वरुण को बेल मिल चुकी थी। वो बहुत ही खुश था और खुद पर इतरा रहा था। वो अपने कॉलर चढ़ाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। वो पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक से उसके पास एक बहन आकर रुकती है। वरुण, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? गाड़ी क्या मुझ पर चढ़ाएगा? वरुण गुस्से से उस गाड़ी वाले पर चिल्ला रहा था। तभी उस बहन से कुछ 4 लोग उतरे और उन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे और पूरा चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उन लोगों ने वरुण को पकड़ा और ज़बरदस्ती वैन में बिठा दिया। वरुण मदद के लिए ज़ोर से चिल्लाता, उससे पहले उन लोगों ने उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया और अपने साथ ले गए। इधर चंद्रिका ने आरव को बताया कि आरोही की मां का एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून हुआ था। चंद्रिका, ये एक बहुत बड़ा सच है जो मैं आरोही से छुपाती आ रही हूँ। आरव, लेकिन इन सब बातों से आरोही के डर का क्या संबंध है? चंद्रिका, संबंध है क्योंकि वो खून होते हुए उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। आरव, क्या? आप मुझे ठीक से बताइए कि बात क्या है। चंद्रिका, आरोही की माँ और पापा एक दूसरे को कॉलेज में मिले थे और उन दोनों को प्यार हो गया, लेकिन सागर रागनी से दूर रहता क्योंकि उसके परिवार ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी थी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक रागनी से दूर नहीं रह पाया और उसने घर वालों का तय किया गया रिश्ता तोड़ दिया और उनके खिलाफ जाकर रागनी से शादी की। रागनी के माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी नानी मतलब मेरी दादी ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। लेकिन सागर की फैमिली ने उसका विरोध किया और उन दोनों को अपनाने से मना कर दिया। उन दोनों के शादी के 1 साल बाद आरोही का जन्म हुआ और उसकी खुशियाँ डबल हो गईं। वो बहुत खुश थी। आरोही 10 साल की हो गई, लेकिन सागर की फैमिली ने उसे कभी नहीं बुलाया और इस बात से सागर बहुत बुरा महसूस करता। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। सागर की उदासी को देखते हुए रागनी ने एक फैसला किया कि वो सागर के परिवार से जाकर खुद मिलेगी और माफ़ी मांगेगी और उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। सागर को उसने मनाया वहाँ जाने के लिए और वो पूरा परिवार मिलकर राजस्थान मंडावरी शहर पहुँचे। सागर के परिवार में उसके पिता रघुवेंद्र ठाकुर और उसकी मां सुशीला ठाकुर थे। सागर उनका इकलौता बेटा था। रघुवेंद्र ठाकुर का एक छोटा भाई है मनोज ठाकुर और उसकी पत्नी पूजा ठाकुर। उनके 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम राजवीर उर्फ राज है और छोटी बेटी आहाना ठाकुर। मनोज की शादी देर से हुई थी, इसलिए उनके बच्चों की उम्र अभी आरोही के आसपास ही होगी। उस वक्त वो उनके घर पहुंचे। सब लोग उस वक्त भी बहुत नाराज थे, लेकिन सागर की माँ का दिल उसके बच्चे के लिए तड़प रहा था और उन्हें सामने से माफ़ी मांगते देख उन्हें घर के अंदर लिया। कुछ ही दिन में रागनी ने सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। आरोही भी बहुत ही प्यारी थी। उसके मासूम स्वभाव से सब लोग बहुत खुश थे। लगभग उन लोगों ने उन्हें अपना ही लिया था। सागर देहरादून में अपना काम करता था, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए देहरादून वापस आना पड़ा। उसने देहरादून में आने के ठीक दिन बाद उसे कॉल आया कि रागनी का खून हो गया है। वो वहीं बेहोश हो गया। हम सब मिलकर वहां पहुंचे, तब हमें पता चला कि जंगल में रागनी को मारा गया था। उस पर चाकू से पीठ पर वार किया गया था और गला चीर। चंद्रिका रोते हुए उसकी आवाज़ अटक रही थी। चीर दिया गया था। आरव और आरोही। चंद्रिका, आरोही 2 दिन से लापता थी और जब वो मिली तब वो जंगल की झाड़ियों में बेहोश पड़ी पाई गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। सबका अंदाजा था कि उसने कातिल को देखा है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन वो बहुत छोटी थी और उसके दिमाग को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसे रात को सपने आते थे जिससे वो घबरा जाती थी। उसे खून देखकर डर लगने लगा। वो जब भी खून देखती वो बेहोश हो जाती। तुमने खुद अभी उसकी हालत देख ली। उस वक्त उसे उस सदमे से बचाना था, इसलिए हम सब ने फैसला किया कि उसे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। जब हमने ऐसा किया तब हमें पता चला कि उसकी आंखों के सामने खून हुआ था, लेकिन वो मारने वाले का चेहरा नहीं देख पाई। वो खुद को दोष दे रही थी। उसका बचपन खराब ना हो जाए, इसलिए हमने डॉक्टर के कहने पर उसका इलाज किया। डॉक्टर ने हिप्नोटाइज के जरिए उसकी याद को भुला दिया। वो उस हादसे को भूल चुकी थी, लेकिन उन यादों को उसके दिमाग में कहीं कैद कर दिया। इस वजह से उसे रात को डरावने सपने आते हैं और आज भी वो खून देखकर डर जाती है। आरव, ओह तो ये बात है। लेकिन उसने कहा वो हॉस्टल में रही थी, तो क्या उसके पापा की फैमिली ने उसे अपने साथ नहीं रखा? चंद्रिका, सागर की माँ उसे रखना चाहती थी, लेकिन जब रागनी की मौत हुई तब सागर पूरी तरह से टूट चुका था।
उसने गुस्से में सब पर इल्ज़ाम लगाए और वहाँ से अपनी बेटी को लेकर वापस देहरादून आया। इस बार उसने सबसे रिश्ता तोड़ा था। सागर नहीं चाहता था कि आरोही खुद को दोषी माने कि वो अपनी माँ को बचा नहीं पाई या फिर उसके कातिल को ढूंढे और खतरे में पड़ जाए। आरव, आई एम सॉरी। सच जाने बिना मैंने आपसे गलत तरीके से बात की। चंद्रिका, कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि आरोही की फिक्र करने वाला एक और आ गया। मैं तुमसे कुछ पूछूं? आरव, हाँ कहिए। चंद्रिका, क्या तुम आरोही के लिए सीरियस हो? आरव, जो आप कहना चाहती हैं मैं समझ रहा हूँ। आप चिंता मत करिए। मैं आरोही का साथ हमेशा दूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। चंद्रिका, आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है। हमारे बीच की बातें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। आरव, अब से आपका राज मेरे दिल में दफन है। मैं भी नहीं चाहता कि आरोही किसी भी खतरे में पड़े। चंद्रिका, मैं उस वरुण पर ऐसा केस करने वाली हूँ कि आज के बाद वो हर दिन पछताएगा। आरव, आप उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। उसे मैं देख लूँगा। अब वो जानेगा कि जीते जी नर्क क्या होता है। चंद्रिका, तुम क्या करने वाले हो? चंद्रिका के पूछने पर आरव रहस्यमय तरीके से हंस पड़ा। वरुण के पुलिस स्टेशन से निकलते ही कोई उसे किडनैप कर लेता है। उसे बेहोश कर दिया जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। 10 घंटों बाद वरुण को होश आता है। उसके ऊपर दवा का असर अभी भी था। उसे सब धुंधला धुंधला नजर आता है। वो अच्छे से देखने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। वो देखता है कि वो एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ है और हर तरफ अंधेरा था। बस एक छोटा बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी ना के बराबर थी। वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कहाँ है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है। बाहर से आती तेज रोशनी से उसकी आंखें जलने लगती हैं। उसे हल्की सी परछाई दिखती है। उसे बस चलते कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो उस इंसान का चेहरा देख पाता उससे पहले ही सामने वाले इंसान ने उस पर एक बाल्टी भरकर पानी उसके मुंह पर मारा। चेहरे पर पानी पड़ते ही उसे गहरे पानी में डूबने जैसा महसूस हुआ। वरुण, हाँ, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मुझे बांध कर क्यों रखा है? अचानक से वहाँ रोशनी तेज हो गई। उसने देखा वो एक बहुत बड़ा कमरा था और एक आदमी उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। कौन हो तुम? वरुण से बड़े गौर से देखने की कोशिश करने लगा कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और एक शानदार चेयर उसके सामने रखता है। उसके सामने जो पीट करके खड़ा था वो आकर वहाँ बैठ जाता है और उसके पीछे दो लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वरुण उसे देखकर चौंक जाता है। वरुण, आरव मल्होत्रा तुम? वरुण के सामने बैठने वाला इंसान आरव था और उसकी दाएं तरफ माणिक और बाएं तरफ सारांश खड़ा था। आरव, हेलो मिस्टर वरुण, कैसे हैं आप? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? वरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? आरव, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर जान गए तुम किसी को बता नहीं पाओगे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे माणिक, तुमने इसे अब तक बांध कर क्यों रखा है? छोड़ो उसे। माणिक, लेकिन सर। आरव, हाथ खोल दो इसके। माणिक, ठीक है। आरव, वरुण बोलो, तुम क्या पीना चाहोगे? ब्रांडी या फिर विस्की? आरव को इस तरह शांति से बात करते देख वरुण सोच में पड़ गया। वरुण, तुम मुझे यहाँ मारने नहीं लाए? आरव, क्या मारने? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। तुम्हें कितनी हिम्मत है? तुमने मेरी बिल्डिंग में घुसकर मेरी गर्लफ्रेंड को चोट पहुँचाई। मैं तो तुम्हें मान गया। वरुण, ओह, तो तुम ये सब आरोही के लिए कर रहे हो? मुझे लगा नहीं था कि तुम उसके लिए मुझे किडनैप करोगे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, वो चीज़ ही ऐसी है। कमाल किया आगे उसमें। जो देखो वो उसे पाने के लिए तड़पता है। लेकिन लेकिन मुझे तुम पर तरस भी आता है। जो उस पागल लड़की से तुम्हें प्यार हो गया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे भी उससे प्यार हो गया था। उसे पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले। उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किया। तब जाकर उसने हाँ कहा। लेकिन वो मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उसने मुझे कभी छूने नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे कुछ करने का मन करता था उसके साथ, लेकिन वो कभी मुझे करीब ही नहीं आने देती थी। मजबूरी में मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ा और मैंने एक लड़की को थोड़ा सा छेड़ दिया। मुझे तो बस उस लड़की को चूमना था, लेकिन वो लड़की भी नाटक कर रही थी। मैंने थोड़ी ज़बरदस्ती क्या कर दी, उसको बुरा लग गया। आरोही ने मुझे वहाँ सबके सामने मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब तुम ही बोलो,
मैंने ऐसा क्या गलत किया था? लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैंने उसका बदला बहुत जल्द लिया। मुझे पता था कि उसे खून से डर लगता है। मुझे जैसे ही बेल मिली, मैंने कॉलेज में जाकर उस पर खून की बरसात कर दी। फिर क्या था, उसकी हालत मरने के बराबर हो गई थी। उसे उस हालत में देख मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। कैसे बिन पानी की मछली तड़पती है, वैसे तड़प रही थी। तुम्हें उस वक्त वहाँ होना चाहिए था। हा हा हा। वरुण की बातें सुन आरव ने गुस्से में अपने हाथों की उंगलियों को कस के बांध कर लिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। आरव के चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके सीने में कितनी आग लगी है। वरुण भी उसे देख धोखा खा गया। आरव को यूँ नॉर्मल बिहेव करते देख वरुण बेफिक्र हो गया था और हंस रहा था। अचानक से उसके मुंह पर जोर का मुक्का पड़ा। वरुण का सर घूम रहा था और उसका एक दांत टूट चुका था और मुंह से खून निकलने लगा था। उसे गुस्सा आया और वो आरव को मारने के लिए अपनी जगह से एक झटके में उठा और आरव की तरफ बढ़ा। वो आरव के बहुत ही करीब पहुंच गया था कि तभी उसके सामने दो लोग गन लिए खड़े थे। माणिक और सारांश के निशाने पर वरुण था। अगर वो चाहते तो एक झटके में उसके चिथड़े उड़ा सकते थे। आरव, ये लोग चाहें तो तुझे यहीं जिंदा दफना सकते हैं, लेकिन तुझे तो सिर्फ मैं मारूंगा। लेकिन तुमने जो आरोही के साथ किया, उसके लिए तुम्हें मौत नहीं बल्कि मौत से भी बदतर हाल करूंगा। आरव ने वरुण का कॉलर पकड़ा और उसके मुंह पर लगातार मुक्के मारता गया जब तक वो थक नहीं गया। यह सब कुछ सारांश और माणिक शांति से देख रहे थे। उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे उनके लिए वो सब मामूली बातें हों। सारांश, अब बस भी करो, सारी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस यही करोगे क्या? माणिक, करने दीजिए, अभी जिम जाने का वक्त नहीं है। वरुण, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम मुझे यहाँ किडनैप करके रखोगे तो क्या तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? मैं साधु सेठ के लिए काम करता हूँ। तुम उसे जानते नहीं हो, वो मुंबई का डॉन है। सारांश, हा हा हा। क्या कहा इसने, साधु सेठ? आरव, ये तो हमें हल्के में ले रहा है। इसे बताना होगा कि हम कौन हैं। आरव, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस मामूली टिंडे के लिए मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वरुण, क्यों डर गए? साधु सेठ का नाम सुन साधु सेठ का नाम सुन अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। माणिक, ये तो हमारी इंसल्ट हो रही है। अब तो इसे बताना ही होगा कि इसका किसके साथ पाला पड़ा है। माणिक वरुण को एक मोबाइल देता है। सारांश, तुम बहुत डींगे हाँक रहे हो, अब तुम्हारे साधु सेठ को कॉल करो। हम भी तो देखें ये किस खेत की मूली है। वरुण ने तुरंत मुंबई साधु सेठ को कॉल लगाया। साधु सेठ, कौन है बे? वरुण, सेठ, मैं हूँ वरुण। साधु सेठ, क्या रे, तेरे को मैंने किस काम के लिए भेजा था और तू कहाँ गया है? वरुण, सेठ मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, यहाँ किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। साधु सेठ, कौन है वो जिसने मेरे आदमी को किडनैप किया है? वरुण कुछ बोल पाता उससे पहले ही माणिक ने उससे फ़ोन छीन लिया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। आरव, साधु सेठ, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी। लगता है अब तक आपकी पाइल्स की बीमारी ठीक नहीं हुई। साधु सेठ, आरव मल्होत्रा कांपते हुए होठों से कहता है। आरव, बहुत अच्छे, तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छे से याद है। साधु सेठ, आरव साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप खुद मुझसे बात कर रहे हैं। कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आरव, तुम्हारा ये आदमी वरुण अब मेरा हुआ। उसे भूल जाओ कि कभी ये इस दुनिया में भी था और तुमसे मिला भी था। साधु सेठ, जी जी, अब से ये आपका हुआ। आपको जो करना है उसके साथ कर सकते हैं। वरुण, सेठ, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे अकेला मत छोड़िए। वरुण गिड़गिड़ाने लगा। साधु सेठ, पागल लड़के, आज से मैं तुम्हें नहीं जानता। तूने आरव मल्होत्रा से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। ये अब तुम्हें ही सुलझाना होगा। तुरंत जाकर उसके पैर पकड़ लो, वरना जान से जाओगे। साधु सेठ की बात सुन वरुण सोच में पड़ गया और आरव को देखने लगा। उसे अब आरव से डर लगने लगा। वो सीधे जाकर आरव के पैरों में गिर गया। वरुण, कौन हो तुम? साधु सेठ जैसा खतरनाक इंसान भी तुमसे डरता है? आरव, ओह, तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? लेकिन मेरा मूड नहीं है। वैसे भी तुम जानकर करोगे भी क्या? तुम तो अब। आरव आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वरुण उसका पैर पकड़ लेता है। वरुण, देखो प्लीज, मुझे मारना मत। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तुम कहो तो मैं आरोही से भी माफी मांग लूंगा। आरव ने वरुण को जोर से लात मारी। उससे वो दूर जाकर गिर गया। आरव, मैं तुम्हें मारकर इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। मैंने तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बुरा सोचा है। तुम आरोही को डराना चाहते थे,
लेकिन अब तुम्हारा हर पल डर से भरा होगा। तुम्हें जीते जी नरक के दर्शन होंगे। माणिक, वो आ गए हैं। आरव, उसे अंदर लेकर आओ। माणिक एक आदमी को अंदर लेकर आया। उसने एक सफ़ेद कोट पहना था और उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। उसके साथ दो और लोग थे। वरुण, कौन है ये? आरव, ये पागलों के डॉक्टर हैं, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि ये पागल डॉक्टर हैं। ये रोज़ बहुत सारे पागलों से मिलते हैं। बहुत लोगों को इन्होंने ठीक भी किया है, लेकिन ये अब रिटायर हो गए हैं। अब से ये एक ही पेशेंट को देखेंगे और उसका इकलौता पेशेंट हो तुम। वरुण, क्या मैं? लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। आरव, ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है या नहीं। तुम्हें कब और कितनी बार इलाज मिलना चाहिए, ये सब मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये तुम्हें 24 घंटों में 2 बार सौंप देंगे, जिससे तुम्हारा दिमाग कमज़ोर होता जाएगा और तुम कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहोगे। धीरे धीरे तुम कमज़ोर होते जाओगे। तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन मौत की भीख मांगोगे। वरुण, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? उस पागल आरोही के लिए? आरव, हाँ, ये सब मैं आरोही के लिए कर रहा हूँ। अगर उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उसके लिए किस हद तक जा सकता हूँ। अगर बात मेरे अपनों पर आ जाए तो मुझसे बुरा और ख़तरनाक कोई नहीं है यहाँ, समझे? आरव अपनी जेब से गॉगल्स निकालता है और आंखों पर चढ़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। सारांश और माणिक भी उसके पीछे बाहर निकल आते हैं। सारांश, मुझे नहीं पता था कि एक पत्थर दिल इंसान के पास इतना खतरनाक दिल है। अब मुझे भी जानना है कि तुम्हें आरोही में ऐसा क्या दिखा जो तुम्हें उससे इतना ज़्यादा प्यार हो गया। आरव, तुम खुद सोचो, जिसने मुझे चोट न लग जाए इस वजह से उसने खुद पर बार ले लिया। उस सिर पर चोट की वजह से वो मर भी सकती थी, लेकिन उसकी परवाह किए बिना उसने मेरी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। एक ऐसी लड़की से प्यार कोई कैसे नहीं करे। उसकी सच्चाई उसकी आंखों में दिखती है। सारांश, ठीक है, मैं समझ गया। और अब तुम उस वरुण को मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ आरोही पर ध्यान दो, बाकी मैं और माणिक संभाल लेंगे। आरव, कुछ भी हो, आरोही को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो इस वरुण के बारे में कभी सुने। तुम्हें ही साधु सेठ को संभालना है, वो कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। सारांश, तुम टेंशन मत लो। तुमने साधु सेठ की जो हालत की थी वो उसके चुप रहने के लिए काफ़ी है। वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। आरव, वैसे तुम्हारा उस लड़की का क्या नाम है? उसका? माणिक, मानसी। आरव, हाँ, मानसी। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? सारांश, छोड़ो ना उसे, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आरव, अरे लेकिन। अच्छा ठीक है, वो तुम दोनों के बीच की बात है। आरोही को हॉस्पिटल में 2 दिन हो चुके थे। आज उसे डिस्चार्ज मिल गया और वो वापस घर आने के लिए कार में बैठी थी। आरव कार को चालू ही करता है कि वो आरोही की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। आरव, क्या हुआ, उदास क्यों हो? आरोही, वो मैं न्यूज़ के बारे में सोच रही थी। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मेरा यकीन करो, तुम कहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। आरव, और बात करके क्या बोलोगी? आरोही, यही कि उन लोगों ने जो अब बात सुनी है वो गलत है। हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। आरव, अच्छा तो हमारे बीच कैसा रिश्ता है? आरोही, वो हम। तुम बीमार इंसान को घर ले जाने के बजाय यहाँ सवाल कर रहे हो। मुझे जल्दी घर जाना है, जल्दी चलो। आरोही का यूँ मासूम बर्ताव देखकर आरव हंस पड़ा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा। आरोही वापस आरव के साथ घर आ चुकी थी। चंद्रिका भी वहीं थी। वो आरोही को देख बहुत खुश हुई और उसे गले से लगा लिया। चंद्रिका, तुम ठीक हो? अब मुझे शांति मिली। आरोही, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। चंद्रिका, मतलब? आरोही, आप अभी तक पतली क्यों हैं? मुझे आपको मोटा होते देखना है। चंद्रिका, सॉरी, लेकिन यह सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होने वाला, समझी? अब तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। हम बाद में आराम से बात करेंगे। आरोही अपने कमरे में आ गई और उसने अच्छे से शावर लिया। सर की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसे हल्का सा दर्द हो रहा था। आरोही ने बाथरूम से जैसे ही बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला, वो सामने खड़े इंसान को देखकर चीख पड़ी। आरोही, आ, आरब तुम? आरब, तुम चिल्लाई क्यों? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। आरोही, तुम ऐसे मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। आरब, मैं क्यों जाऊँ?
ये मेरा घर है और मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ और ये कमरा भी इसी के अंदर है। आरोही, देखो मजाक मत करो, किसी लड़की के कमरे में यूँ बिना बताए आना अच्छी बात नहीं है। आरव, मैं तो बस यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। आरोही, क्या गर्लफ्रेंड? देखो आरव, तो बहुत आगे की सोच रहे हो, मुझे लगता है जल्दीबाजी है। आरव, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि हमारे बीच कुछ नहीं है? आरोही, देखो आरव, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर रितु आंटी देख लेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और चंद्रू भी तो यहाँ है। आरव, वो दोनों यहाँ नहीं है, वो बाहर गई हैं। आरोही, क्या सच में? ठीक है, तो तुम भी जाओ अपने ऑफिस में, बहुत काम होगा ना। आरव, मेरे काम की चिंता तुम मत करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम ये खा लो। आरोही, ठीक है, मैं खा लूँगी। आरव, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आरोही, आरव, एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, तुम मुझे पैम्पर करना बंद कर दो, मुझे इन सब की आदत नहीं है। आरव, आदत नहीं है तो आदत डाल दो, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो और मैं तुम्हें अकेला छोड़ने भी नहीं वाला। आरोही, इसका क्या मतलब है? आरव, वैसे तो ये मेरा टाइम है तुम्हें परेशान करने का, लेकिन तुम हर बार बाजी मार जाती हो। आरव आरोही की तरफ बढ़ने लगा और आरोही अपने कदम पीछे लेने लगी। आरोही, तुम आगे क्यों आ रहे हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? आरव, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे खुद से दूर करोगी और मैं दूर हो जाऊंगा? कभी नहीं। आरोही, देखो आरव, मैं तुमसे कहना चाहती थी कि आरव आरोही के बहुत करीब आ गया था और उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। आरव, चुप, इग्नोर करने का काम मेरा है, कोई भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। अब तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ। और मैंने पहले तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो बिल्कुल सच था। और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन किसी चीज़ से डर रही हो। अगर तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो, ना बताना चाहो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँगा। आरव आरोही के बहुत ही करीब था, उसकी गर्म सांसें आरोही के चेहरे को छू रही थी। आरोही की धड़कनें तेज हो गई थीं और वो उसकी आंखों के माया जाल में फंस चुकी थी। आरव आरोही के होठों की तरफ बढ़ा। आरव के इतने पास देखकर आरोही भी खुद को रोक नहीं पाई और उसके हाथ अपने आप आरव को छूने लगे। उसने भी आरव को बाहों में भर लिया। आरव ने आरोही के चेहरे पर आती पानी की बूंदों को धीरे से हटाया। आरव, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम सिर्फ अपने बालों को सुखाओ, वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। आरोही, क्या? तुम हर बार ऐसे ही करते हो, पहले पास आते हो, उसके बाद। आरव, उसके बाद क्या? आरोही, कुछ नहीं। आरोही ने अपनी नज़रें झुका लीं। आरव, तुम्हें देखकर कोई भी बोल सकता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो फिर इतने नखरे क्यों? आरोही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ो। उस वरुण ने लगभग तुम्हें चोट पहुंचाने ही वाला था। आरव, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मुझे चोट ना लग जाए इसलिए तुमने खुद को चोट पहुंचा दी। दोबारा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? आरोही, क्या हम सच में रिलेशनशिप में हैं, एक कपल की तरह? आरव, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? आरोही, ये एक सपने की तरह है। आरव, मेरे पास यकीन दिलाने के लिए बहुत से तरीके हैं, तुम कहो तो ट्राई कर सकते हैं। आरोही, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मुझे सोना है, हॉस्पिटल में अच्छे से नींद नहीं आई मुझे। आरव, तुम मुझे भगा क्यों रही हो? मुझे तुम्हारे पास रहना है। आरव इतने प्यार से बोल रहा था कि आरोही पिघल रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आरव को खुद से दूर किया। आरव, ज़्यादा सहज बनने की ज़रूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। आरोही ने आरव को बाहर निकालने के लिए कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला, उसने देखा रितु और चंद्रिका वापस घर आ चुके थे। आरोही, मर गए, आंटी और चंद्रू घर में आए, उन्होंने आरव को यहाँ देख लिया तो बहुत सवाल करेंगे। आरव, ठीक है, तुम यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो? आरोही ने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। आरोही, कहीं मत जाना वरना पकड़े जाओगे। आरव, क्या मतलब? आरोही, चंद्रू बाहर हैं और आंटी भी। आरव, तो क्या हुआ, वो दोनों जानते हैं हमारे बारे में? आरोही, हाँ जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहाँ मेरे कमरे में फ्लर्ट करते हुए पकड़े जाओ। आरोही आरव से बात कर ही रही थी कि चंद्रिका ने उसके दरवाजे को खटखटाया। चंद्रिका, आरोही, क्या तुम जाग रही हो? आरोही, जल्दी छुपो। आरोही आरव को छुपाने के लिए यहाँ वहाँ जगह ढूंढने लगी, लेकिन आरव को किसी का डर नहीं था, वो सिर्फ आरोही को छेड़ रहा था और मजे ले रहा था। आरोही को समझ पाती उससे पहले ही चंद्रिका ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आ पाती उससे पहले ही आरोही आरव को लेकर बाथरूम में
जाकर छुप गई। चंद्रिका, आरोही कहाँ चली गई? इसे तो कमरे में ही होना चाहिए था। आरोही, कहाँ हो तुम? क्या तुम बाथरूम में हो? आरोही, अब हम क्या करेंगे? आरव, रोमांस और क्या? आरोही, तुम्हें थोड़ी भी शर्म है या नहीं? मेरी मौसी बाहर खड़ी है और तुम्हें रोमांस करना है? आरव, हम तुम एक बाथरूम में बंद हो और चाबी खो जाए। आरोही, तुम सच में पागल हो, चुप हो जाओ प्लीज। आरव, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। आरोही, प्लीज चुप हो जाओ, वो सुन लेंगी। चंद्रिका, आरोही तुम बाथरूम में क्या कर रही हो? बाहर निकलो। आरोही, मौसी मुझे थोड़ी देर लगेगी। आरोही ने शावर ऑन कर दिया। चंद्रिका, 2 दिन का एक ही दिन में नहा लोगी? ये लड़की बिना कुछ भी करती रहती है। एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर रितु के साथ बैठ जाती हूँ। चंद्रिका वहाँ से बाहर निकल जाती है। आरोही दरवाजे को कान लगाकर ध्यान से सुनती है कि चंद्रिका गई या नहीं। आरोही, लगता है कि चंद्रू चली गई, अब तुम भी जाओ, वरना कोई और आ गया तो। आरोही आरव का हाथ पकड़कर बाथरूम से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन आरव उसी का हाथ पकड़कर दीवार से सटा देता है। आरव, तुम्हें याद है ना, तुमसे मेरा हिसाब बराबर करना बाकी है। आरोही, क्या मतलब? कौन सा हिसाब? आरव, मुझे पता था तुम भूल जाओगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूँ। तुम्हें याद दिला दूँ, तुमने अपना ध्यान नहीं दिया और तुम्हें हॉस्पिटल में देख मैं बहुत परेशान था। अब तुम्हें परेशान करने की मेरी बारी है। आरोही, तुम अब मजाक मत करो, मेरे कमरे से निकलो। आरव, अगर ना गया तो? आरोही, देखो जिद मत करो, तुम यहाँ से जाने के लिए क्या लोगे? आरव, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक किस। आरोही, क्या? किस? आरव, हाँ किस, और मैं वो लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। आरोही, कुछ तो शर्म करो, हम इस वक्त बाथरूम में हैं। आरव, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आरोही, तुम? अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। आरव, क्या? मैं आंखें बंद नहीं करने वाला। आरोही, ठीक है, बैठे रहो यहीं। आरव, अच्छा ठीक है, लो मैंने आंखें बंद कर ली। आरोही के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए आरव के चेहरे तक पहुंची। उसने हल्के से आरव की गालों को चूमा। आरोही, हो गया। आरव, ये क्या प्रसाद दे रही हो क्या? मुझे तुम्हारे होठों को छूना है, वैसे ही जैसे पहले छुआ था। आरोही, मुझे शर्म आती है। आरव, अब मुझसे क्या शर्माना? अच्छा ठीक है, अब तुम आंखें बंद करो और सब मुझ पर छोड़ दो। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव उसे बड़े प्यार से देख रहा था। उसने आरोही के माथे पर अपनी उंगली रख उसे धीरे से नीचे की ओर ले जा रहा था। आरव का इस तरह छूना उसके तन बदन में आग लगा रहा था। उसके रेंगटे खड़े हो गए और उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें खोलने की। आरव आरोही के बहुत ही करीब आ गया और उसका चेहरा देख मुस्कुराने लगा। आरोही महसूस कर पा रही थी कि आरव उसके बहुत ही करीब थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आरव ने आरोही के होठों पर अपनी उंगली घुमाते हुए उसकी गर्दन तक ले गया और उसके माथे पर अपने होठ रख उसे हल्के से चूमा। आरोही, हाँ। आरोही आंखें खोलती है और बड़ी हैरानी के साथ आरव को देखती है। आरव, अब ऐसे मत देखो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करूँगा? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। आरोही के लिए आरव का प्यार बहुत ही सच्चा था और वो ये साबित कर चुका था। आरव वहाँ से जाने लगा कि तभी आरोही उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। आरोही, आई लव यू। आरव, आई लव यू। आरोही, आरव, अगर मैं यहाँ कुछ देर और रुका तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ देर बाद किसी की भी नज़र में आए बिना आरव कमरे से बाहर आ जाता है। आरोही का दिल खुशी के मारे हिचकोले खा रहा था। वो कमर में खुद को छुपाए हुए मुस्कुरा और शर्मा रही थी। रात को डिनर के वक्त आरोही कमरे से बाहर निकली और उसी वक्त आरव भी ऊपर के कमरे से बाहर निकला। दोनों एक दूसरे के सामने थे और उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसे याद कर रहे थे। वो एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ चंद्रिका आ जाती हैं। चंद्रिका, आरू तुम आ गई, चलो डिनर कर लो। आरव, तुम भी आओ। आरव, मॉम कहाँ है? चंद्रिका, रितु का कॉल आया था तो वो अपने एनजीओ के काम से चली गई, लेकिन मैं हूं ना, आज मैंने खाना बनाया है। आरव, आंटी आपने तकलीफ क्यों की? चंद्रिका, आरव मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह दे रही हूँ,
मुझे आज के बाद आंटी कभी मत बुलाना। मुझे आंटी कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरब ओके, आई एम सॉरी। तो अब आप ही बता दीजिए मैं आपको क्या कह के बुलाऊं। चंद्रिका तुम मुझे मौसी कह सकते हो। अरब ये ठीक रहेगा, मैं आपको मौसी ही बुलाऊंगा। चंद्रिका वैसे आरू मैं कल जा रही हूँ। आरोही क्या, इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुक जाइए ना। चंद्रिका मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम अब बिल्कुल ठीक हो और सही हाथों में हो, तो मुझे तुम्हारी अब कम फिक्र होगी। मुझे मेरा काम भी देखना है, तो मुझे जाना तो होगा ही। आरोही अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाऊंगी और उसके लिए आप मुझे मना नहीं करेंगी। चंद्रिका अच्छा ठीक है, आ जाना। वैसे मुझे कुछ पूछना था तुम दोनों से। आरोही हाँ पूछे ना। चंद्रिका तुम दोनों का आगे का क्या प्लान है? आरोही कैसा प्लान? चंद्रिका भाई शादी का। आरोही आरव क्या शादी? चंद्रिका हाँ शादी, तुम दोनों रिलेशन में हो और उसका अगला कदम शादी होता है। आरोही आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, हमने अब तक इस बारे में सोचा नहीं है। चंद्रिका अच्छा अब तक सोचा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात मानो तो तुम दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। अब तुम दोनों कब तक बाथरूम में छुप छुप कर प्यार करोगे, है ना? आरव हंसने लगता है। चंद्रिका की बात सुन आरव के गले में खाना अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। आरोही ने तुरंत पानी का गिलास उठाया और उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और उसकी पीठ को प्यार से सहलाया। आरोही क्या तुम ठीक हो? आरव हाँ मैं ठीक हूँ। आरोही चंद्रू तुम ये क्या बोल रही हो? चंद्रिका अरे ये क्या, तुम दोनों कर सकते हो और मैं बोल भी नहीं सकती। तुमने अच्छा नाटक किया था नहाने का, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुमने मुझे मौसी कहकर पुकारा, बस। और क्या था, मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आरव कमरे से बाहर आया और मैंने देख लिया। आरोही प्लीज चंद्रू बस करो। आरोही शर्म से मुंह छुपाने लगी। आरव तुम्हारी मौसी तो बहुत ही डेंजरस है। चंद्रिका अब मेरी तारीफ बाद में करना, पहले तुम दोनों ये बर्तन साफ कर देना और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाना, समझे? मैंने कहा अपने अपने कमरे में। मैं 1 महीने बाद मैं वापस आऊँगी, तब तक तुम दोनों अच्छे से फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मेरा खाना हो गया है, मैं सोने चली। गुड नाइट। चंद्रिका आरोही के कमरे में ही थी। आरोही कमरे से बाहर आकर उनसे लिपट गई। आरोही चंद्रू मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। चंद्रिका चल झूठी, तुझे और मेरी याद आई हो ही नहीं सकता। साथ में अगर इतना हैंडसम लड़का है तो इस आंटी को कौन याद करेगा? आरोही कसम से मुझे आपकी सच में याद आई। चंद्रिका अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया। अब बताओ मैंने शादी की बात की तो तुम क्या सोच रही थी? आरोही यही कि ये बहुत जल्दी में लिया जाने वाला फैसला नहीं है, मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। चंद्रिका ठीक है, मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगी। आरोही आप बहुत ही अच्छी हैं, क्या माँ भी आपकी तरह थी? चंद्रिका नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी माँ मुझसे भी अच्छी थी। वो सबके बारे में सोचती थी, सबका ध्यान रखती थी। ये देखो, ये मेरे गले में जो लॉकेट है ना, वो तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था मेरे जन्मदिन पर। यह मेरे लिए बहुत ही खास है। तुम्हें पता है, पहले मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने सबके साथ मेरा भी दिल जीत लिया। उसके बाद हम बहुत अच्छी बहनें और सहेलियां बन गईं। आरोही और बताइए ना। चंद्रिका बाकी फिर कभी। तुम सो जाओ, तुम्हें अच्छी नींद लेनी है, तभी तो तुम ठीक होगी। अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह ही चंद्रिका ने अपनी पैकिंग कर ली और आरोही खुद उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गई। चंद्रिका को छोड़ने के बाद वो घर वापस आने के लिए टैक्सी में बैठ गई। आरोही आरव के साथ मैसेज से बात कर रही थी, इसलिए उसने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। उसने मोबाइल से ध्यान हटाकर बाहर की ओर देखा तो वो चौंक गई कि वो रास्ता उसके घर जाने वाला नहीं था, बल्कि कोई दूसरा रास्ता था। आरोही भैया ये कौन सा रास्ता लिया है? ये मेरे घर की तरफ नहीं जाता। ड्राइवर मैडम जी ये शॉर्टकट है, दूसरे वाले रास्ते पर ट्रैफिक है ना, इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। आरोही आपको मुझसे पूछना चाहिए था, देखिए टैक्सी घुमा लीजिए, हम पहले वाले रास्ते से ही जाएंगे। ड्राइवर माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये तो अब नहीं हो पाएगा। आरोही क्या मतलब है इसका? देखिए सीधे सीधे टैक्सी रोको, वरना मैं चिल्लाऊंगी। ड्राइवर शांत हो जाइए मैडम जी, मैं बुरा इंसान थोड़ी हूँ। आरोही नहीं हो तो टैक्सी क्यों नहीं रोकते? अभी रोको, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ड्राइवर अच्छा ठीक है, मैं टैक्सी रोक रहा हूँ।
ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और आरोही बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला। आरोही, यह दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? ड्राइवर, यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब मेरी बात खत्म होगी। आरोही, क्या मतलब? तुम हो कौन? ड्राइवर, मेरा नाम गौतम राणा है। सब मुझे एसीपी राणा कहते हैं। यह है मेरा आईडी कार्ड। आरोही ने देखा वो सच में एसीपी था। आरोही, एक पुलिस वाले होकर ऐसी हरकतें करते आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी शिकायत आपके सीनियर से करूंगी। गौतम, कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आरोही, इम्पोर्टेंट बात करनी है? तो क्या आप मुझे यहाँ धोखे से लाएंगे? गौतम, मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप जैसी खूबसूरत लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाऊं। आरोही, पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए बुरा लगेगा और यहाँ सुनसान रास्ते पर धोखे से लेकर आना आपको अच्छा लग रहा है? आप दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं, बस इतना बता दीजिए। आरोही दरवाजे पर अपना जोर आजमाने लगी। वो जोर जोर से खिड़की पर अपने हाथ मार रही थी। ड्राइवर, देखिए, आप ऐसा मत करिए, आपको चोट लग जाएगी। शांत हो जाइए। ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। गौतम ने दरवाजे का लॉक खोल दिया। वो जैसे ही खुला, आरोही दरवाजा खोलकर वहां से जाने लगी। गौतम, मिस आरोही, रुक जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आपकी माँ के बारे में। गौतम की बात सुनकर आरोही के कदम वहीं रुक गए। आरोही, माँ? गौतम, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही कुछ फैसला लेना। गौतम राणा हमारी कहानी का नया लेकिन अहम किरदार है। उम्र 25 साल, ऊंचाई 6.5, हल्का रंग, ब्राउनी आंखें, पेशे से एसीपी है। आरोही ने गौतम की बात सुनने का फैसला किया। आरोही, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। गौतम, कुछ बातें हैं जो उलझी हुई हैं। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था और उसकी एक इकलौती गवाह तुम हो। आरोही, आप गलत इंसान के पास आए हैं। हाँ, यह बात सही है कि मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा था, लेकिन मैंने उस कातिल का चेहरा नहीं देखा और यह 10 से 11 साल पुरानी बात है। मेरी याददाश्त आए कुछ ही दिन हुए हैं और बहुत ही यादें अभी भी धुंधली हैं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। गौतम, तुम फिर से केस खुलवा सकती हो। आरोही, किस बिना पर? मैं कैसे खुलवाऊं? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। किस पर इल्जाम लगाऊं? कौन विश्वास करेगा इस दिमागी मरीज पर? गौतम, एक बार आप कदम तो उठाइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आरोही, आपको क्या लगता है कि मैं ये करना नहीं चाहती? जब मुझे सब कुछ याद आया कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था, तो मैंने उस वक्त ही सोच लिया कि मैं उस कातिल को सजा दिलाकर रहूंगी। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है कातिल तक पहुंचने का। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। गौतम, जहाँ चाहे वहीं राह है। तुम चाहो तो हम उस कातिल को पकड़ सकते हैं। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। आरोही, आप इस केस के लिए इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपके पास तो और भी बहुत सारे केस होंगे, तो फिर यही क्यों? गौतम, क्योंकि 3 और खून हुए हैं, वैसे ही जैसे आपकी माँ का हुआ था। आरोही, क्या? 3 खून? गौतम, हाँ, और मुझे ये केस सौंपा गया है और मुझे लगता है 10 साल पहले जो हत्या हुई थी और अभी की हत्याओं में संबंध है। आरोही, क्या संबंध है? गौतम, मेरी की गई तहकीकात से पता चला है कि जिस चाकू से वार किया गया था वो आपकी माँ की रिपोर्ट से मिलता जुलता है और खून मंडावरी जंगल में ही हुए हैं, वो भी आपके दादाजी की हवेली के आसपास। आरोही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौतम, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए और इस केस को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करिए। आप थोड़ा वक्त ले लीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है कि आप भी अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आरोही, इसकी ज़रूरत नहीं है। गौतम, कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे भाड़ा नहीं लूँगा। अब चलिए, वरना आपका बॉयफ्रेंड आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। आरोही, आपको कैसे पता मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? आरोही गौतम को शक भरी नजरों से देखती है। गौतम आरोही को आरब के ऑफिस के बाहर छोड़ता है। आरोही, थैंक यू यहाँ तक छोड़ने के लिए। गौतम, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। आरोही, एक रिक्वेस्ट है, आगे से मुझ पर जासूसी मत करना, मुझे ये पसंद नहीं है। गौतम, हाँ, मैं समझ गया, ये मेरा कार्ड है। जब आपका मन बदल जाए तो मुझे एक कॉल कर लीजिएगा। आरोही टैक्सी से उतर गई। गौतम भी वहां से चला गया। आरोही अंदर जाने लगी, लेकिन अचानक से वो रुक गई और अपने कदम पीछे ले लिए और बाहर एक जगह बैठ गई। वो आधे घंटे तक वहीं बैठी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए।
उसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो अरब के ऑफिस में पहुंची और सीधे अरब के केबिन में चली गई। लेकिन केबिन के अंदर कोई नहीं था। वहां अरब को ना पाकर आरोही उदास हो गई। वो केबिन से बाहर निकली तो उसकी मुलाकात माड़िक से हो गई। आरोही, माड़िक सर, वो अरब कहाँ है? माड़िक, वो तो तीसरे फ्लोर पर हैं। उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। आरोही, मीटिंग कब तक खत्म होगी? माड़िक, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। मेरी बात मानो तो तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए। आरोही, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। माड़िक, जैसी तुम्हारी मर्जी। माड़िक वहां से चला जाता है और आरोही वेटिंग रूम में आरब का इंतजार करने लगती है। आरोही, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी आरब, मुझे यकीन है तुम मेरा साथ जरूर दोगे। आरोही अरब का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया और फिर 2 से 3 घंटे बीत गए। वो इंतजार करते करते वहीं सो गई। 4 घंटे बीतने के बाद आरब वापस अपने केबिन में आया और उसने 2 फाइल्स उठाई और वापस जाने लगा। माड़िक, आरब सर, आपकी मीटिंग बहुत लंबी चली, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया कि आरोही। माड़िक आरोही के बारे में कुछ बता पाता उससे पहले ही आरब के मोबाइल की रिंग बजती है। आरब, हेलो मिस्टर खन्ना। आरब मोबाइल पर बात करने में बिजी हो जाता है और बात करते करते बाहर निकल जाता है। माड़िक भी कुछ बोल नहीं पाता। रात हो चुकी थी और ऑफिस में कोई नहीं था। आरोही गहरी नींद में सो रही थी। आरब को अपना काम खत्म करने में रात के 10 बज गए। तभी उसके मोबाइल पर एक और रिंग बजती है। वो देखता है तो वो रितु का कॉल था। आरब, हेलो मॉम। रितु, आरब बेटा तुम कहाँ हो? और आरोही तुम्हारे साथ है क्या? आरब, नहीं मॉम, वो मेरे साथ नहीं है। वो घर नहीं आई। रितु, वो चंद्रिका को छोड़ने गई थी, उसके बाद घर नहीं लौटी। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। रात हो चुकी है इसलिए मैंने उसे कॉल किया, लेकिन वो उठा नहीं रही है। मुझे चिंता हो रही है। आरब, आप चिंता मत करिए, वो उसकी दोस्त के साथ होगी, मैं देखता हूँ। रितु, अच्छा ठीक है। आरब ने कॉल कट किया और आरोही को कॉल किया, लेकिन वो नहीं लगा। उसे आरोही की चिंता हो रही थी। उसने सोफिया को कॉल किया। आरब, हेलो सोफिया, क्या आरोही से तुम्हारी बात हुई? सोफिया, नहीं तो, आज मेरी कोई बात नहीं हुई। क्यों, क्या बात है? आरब, वो कॉल नहीं उठा रही है। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। क्या तुम्हें कोई आइडिया है? सोफिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कहाँ हो सकती है वो? आरब, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। आरब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आरोही को कहाँ ढूंढे। तभी वहाँ सारांश और माड़िक आ जाते हैं। सारांश, क्या बात है, इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? आरब, सारांश, आरोही मिल नहीं रही है और कॉल भी नहीं उठा रही है। मुझे उसकी चिंता हो रही है, वो कोई मुसीबत में ना हो। माड़िक, वो घर चली गई होगी, इतने घंटों तक थोड़ी वो आपका इंतजार करेगी। आरब, क्या मतलब है तुम्हारा? माड़िक, अरे वो शाम को ऑफिस में आई थी आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा आपको देर होगी, लेकिन उसने कहा वो इंतजार करेगी। लेकिन अब तो रात हो गई है, वो तो घर चली गई होंगी। अरे बेवकूफ़, पहले क्यों नहीं बताया? माड़िक, मैंने कोशिश की थी मगर। आरब तुरंत कार में बैठा और फुल स्पीड में कार चलाते हुए अपने ऑफिस पहुंचा। उसने हर तरफ आरोही को ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक से उसकी नज़र वेटिंग रूम की तरफ गई और वो उस तरफ दौड़ पड़ा। उसने देखा आरोही माँ सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। आरोही को वहां देखकर उसकी जान में जान आई। उसने सबको मैसेज करके बता दिया कि आरोही मिल गई है और ठीक है। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसके पास बैठ गया। आरब, पागल लड़की, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुमने तो आज मुझे डरा ही दिया था। आरब आरोही के बहुत करीब जाता है और उसके चेहरे को प्यार से देखता है। वो सोते हुए भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गुलाबी होंठ उसे ललचा रहे थे। उसने हल्के से आरोही के माथे को चूमा। आरोही की नींद टूट गई। आरोही, आ, आरब, क्या ये तुम हो? तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? आरब, हाँ खत्म हो गई। तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों सोई हो? आरोही, वो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तभी मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाई खाई, उससे मुझे नशा होने लगा और मैं यहीं सो गई। आरब, अब चलो उठो, हम घर जा रहे हैं। आरब ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से उठाया। आरोही वहां से जाने लगी, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो गिरने ही वाली होती है कि आरब उसे पकड़ लेता है। आरब, अरे संभाल कर, तुम अभी गिर जाती। आरोही, मुझे लगता है वो सर दर्द की दवा का असर अभी तक है। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। आरब,
एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। आरब ने आरोही को पीठ पर उठा लिया। आरोही नींद में थी। आरब के पास आकर वो और बेहतर महसूस करने लगी। आरब आरोही को घर ले आया और अपने कमरे में सुला दिया। आरब वहां से जाने लगा कि तभी आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है। आरोही, प्लीज कहीं मत जाओ। आरब, मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। आरोही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरब, हाँ कहो। आरोही, तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लगातार काम करने से तुम्हारी तबीयत पर असर हो सकता है। आरब, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, समझी? तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। आरोही, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालोगे? मुझे तुमसे बात करनी है। आरब, ठीक है, हम कल साथ में लंच करेंगे। अब तुम सो जाओ। आरब ने आरोही के माथे पर हल्के से चूमा और गुड नाइट विश किया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब आरोही उठी तो देखा आरब पहले ही घर से निकल गया था। वो भी तैयार होकर ऑफिस पहुंच गई और वहां जाकर देखा तो आरब क्लाइंट के साथ बिजी था। आरोही ने सोचा वो पहले की तरह सबको कॉफी बनाकर पिलाएगी और सबको काम में मदद करेगी, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं करने देता। आरोही, प्लीज तुम कुछ मत करो, हम है ना, हम सब कर लेंगे। आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे काम क्यों नहीं करने दे रहे थे। आरोही सोच में डूबी थी कि तभी वहाँ माणिक आ जाता है। आरोही, माणिक सर, आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? माणिक, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आरोही, आज सबको हो क्या गया है? कोई मुझे कुछ करने ही नहीं देता। आखिर मैं भी तो यहाँ एक एम्प्लॉय हूँ। माणिक, वो क्या है ना, तुम बस यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हो, बल्कि आरब सर की गर्लफ्रेंड भी हो। और ये बात सबको पता है और कोई भी तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। अगर तुम नाराज हो गई तो तुम समझ रही हो ना? आरोही, हाँ मैं समझ गई, लेकिन ये तो गलत है ना? माणिक, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम मुझे भी सर मत बुलाया करो। आरब सर को अच्छा नहीं लगेगा। आरोही, क्यों नहीं? आरब ने मुझे आपके असिस्टेंट बनाया है, तो मेरे पास तो आप हुए ना। मैं तो आपको सर ही बुलाऊंगी। माणिक, तुम तो मुझे यहाँ से निकलवा कर रहोगी। आरोही, लेकिन मैं तो। आरोही वहीं खड़ी रह गई और माणिक वहां से चला जाता है। आरोही को वहां करने के लिए कुछ नहीं था। वो बस आरब के साथ लंच करने जाने के लिए इंतजार कर रही थी। दोपहर हो गई थी और आरोही आरब के पास पहुंची। आरोही, क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ? क्या हम चलें? आरब, कहाँ? आरोही, आज हम लंच साथ करने वाले थे। आरब, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। आरब ने आरोही के माथे को चूमा और वहां से चला गया। आरोही को बहुत बुरा लगा। आरोही, और करो एक बिजनेसमैन से प्यार, तुम्हें बड़ा चस्का लगा था ना। अब देखो उसे तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं है। भला ऐसा भी क्या काम कि खाना खाने का भी वक्त नहीं। देश का प्रधानमंत्री भी खाना खाने के लिए वक्त निकाल लेता है। ठीक है, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मैं भी आरोही हूँ, सबसे ज्यादा जिद्दी लड़की। अगर तुम वक्त नहीं दे रहे तो मैं उसे चुरा लूंगी। आरोही वहां से चली गई और फिफ्थ फ्लोर पर जाकर अपनी पुरानी ऑफिस में जाकर मानसी के पास बैठ गई। मानसी, क्या हुआ तुझे और तू यहाँ क्या कर रही है? आरोही, मेरे पास कोई काम नहीं है, प्लीज मुझे कोई काम दे दो, वरना कोई शैतान आकर इस खाली दिमाग में घर कर लेगा। मानसी, क्यों, तेरे नए ऑफिस कंगाल हो रही है क्या? या फिर तुझे तेरे बॉयफ्रेंड ने धक्के मार कर निकाल दिया? आरोही, तू मजाक करना बंद करेगी? मानसी, अच्छा चल, बता तेरा मूड क्यों खराब है? आरोही, अरब के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मानसी, ओह तो ये प्रॉब्लम है तेरी। आरोही, हाँ यही प्रॉब्लम है, मुझे उससे बात करनी है, लेकिन उसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मानसी, ये तो होना ही था। आरोही, क्या मतलब? मानसी, उसने तुझे प्रपोज किया और तूने उसे तुरंत हाँ कर दी, इसलिए उसे तेरी कदर ही नहीं है। अब तो तू उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, अब उसे कोई टेंशन नहीं है। तू कहाँ भागी जाने वाली है? वो तुझसे कभी भी मिल सकता है, जब उसकी मर्जी होगी तब। आरोही, ऐसा नहीं है, आरब बहुत अच्छा और जेंटलमैन है। मानसी, अच्छा, बॉयफ्रेंड की बुराई सुनी नहीं जा रही। अगर वो अच्छा है और तुझसे प्यार भी करता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल रहा, इसका मतलब? आरोही, क्या मतलब है? मानसी, मतलब है कि प्रॉब्लम तुझ में है। आरोही, अब ये क्या बात हुई? मानसी, सच ही तो बोल रही हूँ। अरे आरब को देख, कितना हैंडसम है, कितनी सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, और एक तुझे देख। आरोही,
क्या हो गया मुझे? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मानसी, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स तुम खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती को थोड़ा पॉलिश भी तो करना चाहिए ना। आरोही, तू ये सब क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मानसी, ओ मेरी बुद्धू दोस्त, अब तुझे कैसे समझाऊं? सुन, एक मर्द को आखिर क्या चाहिए? आरोही, क्या चाहिए? मानसी, एक हॉट गर्लफ्रेंड। तू खूबसूरत है, लेकिन तुझे खुद को थोड़ा बदलना चाहिए। थोड़े मॉडर्न कपड़े पहन, पार्लर या अच्छा सा हेयर कट करवा। एक लड़की का काम होता है मर्द को अपनी ओर आकर्षित करना। आरोही, तू सही कह रही है, तू मेरी कुछ हेल्प करना। मानसी, 1 मिनट सोचने दे। अच्छा ठीक है, हम पहले जाकर एक अच्छी सी ड्रेस खरीदेंगे, उसके बाद पार्लर जाकर अच्छे से तैयार होंगे, उसके बाद तुम आरब के सामने जाना। तब देखना, वो अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ तुम्हें ही देखेगा। आरोही, ठीक है, अब आरब का टाइम चोरी करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मानसी, ये हुई ना ठाकरों वाली बात। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।